ऊंचे पहाड़ों और घुमावदार पगडंडियों वाले एक प्राचीन गांव में एक वृद्ध साधु रहते थे। उनका स्वभाव शांत व दयालु था। आश्रम गांव से दूर था। वहां पानी सिर्फ पहाड़ी नदी से ही लाना पड़ता था। साधु रोज सुबह सूर्योदय से पहले निकलते और 2 घड़े एक लंबी लकड़ी में बांधकर अपने कंधों पर उठाते। इनमें से पहला घड़ा एकदम मजबूत, चमकदार व सुंदर था, जबकि दूसरा घड़ा हल्का सा टूटा हुआ और उसके किनारे पे दरारें थीं। साधु हर दिन दोनों घड़ों में पूरा पानी भरकर आश्रम पहुंचते, किंतु फूटे घड़े का आधा पानी रास्ते में गिर जाता और सिर्फ आधा पानी ही आश्रम पहुंचता। टूटा घड़ा दुखी होकर साधु से कहा, मुझसे आपका कोई काम ठीक से नहीं होता। मैं रास्ते में ही आधा पानी गिरा देता हूँ, मुझे बदल दीजिए। साधु बस मुस्कुरा देते और उसे शांत रहने को कहते। वहीं सही घड़ा अपनी चमक पर गर्व करता और अक्सर व्यंग करता रहता, तू तो बस बोझ है, आधा पानी भी नहीं संभाल सकता। टूटा घड़ा चुपचाप सहता और वह दुखी होकर साधु से बार बार कहता, स्वामी, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे फेंक दें, किसी बेहतर घड़े को मेरे स्थान पर लाएं। आपको हर दिन मैं निराश करता हूँ। यह सुनकर साधु बोले, कल सुबह तुम सिर्फ मेरे कदमों को नहीं बल्कि रास्ते को भी ध्यान से देखना। अगले सुबह दोनों घड़ों को लेकर साधु नदी की ओर बढ़े। पहाड़ों के बीच हल्की धूप छन के आ रही थी, साथ ही बहती हवा मधुर गुनगुनाहट कर रही थी। नदी से पानी भरने के बाद जैसे ही वे लौटने लगे, साधु ने फूटे घड़े से कहा, अपनी तरफ देखना। फूटे घड़े ने देखा, पूरी पगडंडी फूलों से भरी थी। गुलाबी कनेर, पीले गुड़हल, नीले चमेली व सैकड़ों फूल हवा में झूम रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जिधर सही घड़ा होता था उधर कोई भी फूल नहीं खिले थे। साधु आश्रम में पहुंचते बोले, जब मैंने देखा तुम फटे हो तो मुझे दुख नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारी इसी कमी में एक वरदान छिपा हुआ था। मैंने रास्ते में बीज बो दिए, तुम जो पानी आधा गिराते हो उसी से यह सारे फूल उगे हैं। इन फूलों से ही आश्रम की पूजा होती है। इनसे गांव वाले अपने त्योहारों को सजाते हैं, वह बच्चे खुशी में देख के झूमते हैं। टूटे घड़ों के आंखों में आंसू बहने लगा। सीख, अपनी कमी का सही प्रयोग ही चमत्कार होता है।